फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का सब्जेक्ट जो आपका आज सुबह हुआ था, साइंस का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का लेवल 2 का, उसका ये मार्किंग स्कीम है 2 नवंबर 2022 का जो आपका पेपर हुआ था। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेना कि किस तरीके से आपको कितने मार्क्स जो हैं वो मिले हैं और क्या क्या आंसर जो हैं वो सही हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर्स दिखाना शुरू करती हूँ इसके। सो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सेक्शन ए जो है उसका आंसर ये है, द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, देयर इज़ नो इंटर पर्टिकुलर स्पेस, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। और सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल्स वाला था उसका आंसर, the molecules of air has less force of attraction between them, a very small external force can separate them, but in case of solids the molecules have maximum force of attraction, the particles are tightly bound due to this force। और इसके अलावा कोई और पॉइंट भी लिख सकते हो। फिर सेकंड का सी पार्ट करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन कलरलेस लिक्विड, if the liquid boils at 100 degree Celsius atmospheric pressure then it is pure water। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर सी करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन एंड HO2 मूव्स बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली permeable membrane because it allows the entry and exit of some substances, not all। और जो इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है, when the cells get damaged lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell, therefore lysosomes are known as suicide bags। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए पार्ट करेक्ट है, एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 8, फीचर ऑफ कार्डियक मसल। तो इसका फर्स्ट पार्ट, हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड अनइन्यूक्लेटेड। सेकंड का, दे आर स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर्स। थर्ड, दे आर इनवॉलंटरी मसल्स कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस। फिर ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन था, तो 9th का नॉट ट्रू और जो इसका ए बी पार्ट था उसका भी नॉट ट्रू। फिर ऑप्शन वाले का जो आंसर है वो देख लीजिए, इस तरीके से आपको ये जो न्यूमेरिकल था वो आपको लिखना था, सॉल्व करना था। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10th जो है, 10th का बी पार्ट करेक्ट है, कार बी इज़ द स्लोवेस्ट। और ये तो कार वाला तो क्वेश्चन जो था वो पिक्चर वाला था, तो ये विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए है जिसमें कि बी ऑप्शन करेक्ट था, तो वो आप छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11th है, in moving bus the luggage will resist any change in its state of rest or motion due to inertia, and this luggage has the tendency to fall sideways, forward or backward. To avoid the fall of the luggage it is tied with the rope। ये फर्स्ट पार्ट। इसी का जो है ऑप्शन है वो था, अ कराटे प्लेयर अप्लाइड द ब्लो विद लार्ज वेलोसिटी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ऑन द आइस स्लैब which therefore exerts large amount of force on it and suddenly breaks the ice slab। क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। और इसी का ही जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में जो उसका ऑप्शन वाले क्वेश्चन का आंसर है, सडन ब्रेक मे कॉज इंजरी टू अस, हेंस सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज आर abiotic factors like moisture, humidity and temperature, and biotic factors like insects, rodents, birds, mites, bacteria and fungi। फिर 14th का ए पार्ट करेक्ट है, 15th का ए पार्ट और इसके ऑप्शन का भी ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट, 17th के फर्स्ट का ए पार्ट, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का डी। 18th का फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए। 19th का फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी और फिफ्थ का बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20th में फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का सी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का जो ए पार्ट था उसका आंसर ये था, बी पार्ट का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर इसी का ही 21 का जो बी पार्ट है पूरा, उसका आंसर ये है, द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली, दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट वाटर ड्राई वेदर इजीली, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर, दिस कूल एयर इज सेंट इन द रूम बाय द फैन। और ऑप्शन वाले का आप इधर देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ूंगी तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 22 सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 23 होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल। फिर इसका बी पार्ट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर इसी के ऑप्शन वाले का ए और बी पार्ट देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन न्यूमेरिकल था, इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में ये वाला फिगर बनानी थी आपको। उसके बाद सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी का 27 का आंसर। फिर इसी के बी पार्ट का आंसर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। फिर इसी के ए पार्ट का आंसर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ भी दे रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद इसी का बी पार्ट ग्रेटर है, इसका आंसर 28 का आंसर देख लीजिए, ए और बी का, और बी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सी का भी आंसर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 29 में इस तरीके का टेबल बनाना था आपको, फंक्शन लोकेशन बताने थे, स्ट्रेटेड मसल के, अनस्ट्रेटेड और कार्डिक मसल के, तो इस तरीके का टेबल बनना था, स्ट्रक्चर का, लोकेशन का। फिर क्वेश्चन नंबर 38 का ए बी और सी देख लीजिए, 31 का ए बी और सी, 32 मैं आराम से वीडियो को स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप लोग इजीली देख पाएँ। सी जो है वो इसका न्यूमेरिकल, 33 का ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट। फिर सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट पूरा का पूरा, बी। फिर अगेन ऑप्शन वाले में ए का पार्ट है पूरा, फिर बी पार्ट। फिर 35 का आंसर इंक्रीज होगा या नहीं होगा वो बताना था, इसी का ही बी पार्ट, सी पार्ट। फिर 36 फिगर दे रखी है, सी पार्ट। यहीं पे आंसर देख लीजिए, धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, और ये लास्ट था आंसर। तो बेटा ये आपकी मार्किंग स्कीम थी जो भी हमने डिस्कस कर ली, इसके अकॉर्डिंगली आप अपना पेपर जो है वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स लगे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।